हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। हम बात करने वाले हैं सिस्टम चैप्टर चलो तुम लोग को पावर थ्योरी, जिसमें इतनी टॉपिक तक क्लियर हो गया। इतनी ग्रुप क्या होता है, इतनी ऐसा ग्रुप होता है। इतनी ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ अ पीपल हु हैव कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। समझ रहे, जिसका कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, विच मेक देम, जो कि उन्हें क्या करता है, एकजुट करता है या फिर कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, ये होता है एथनिक ग्रुप। अब हम बात करने वाले हैं कंपेयर एथनिक सोसाइटी के बारे में बात कर चुके हैं ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम लोग एथनिक ग्रुप के बारे में बात किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपेयर करने की बात कर रहे हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह का एथनिक सोसाइटी है। ठीक है, कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम क्या था, वहां पे क्या बोला जाता था, फ्लेमिश, फ्लेमिश हो गया, और क्या बोला जाता था, बेलोन्स, और क्या बोला जाता था, जर्मन। ये तीनों लैंग्वेज क्या बोला जाता था, ठीक है। कहाँ पे, बेल्जियम। इसमें क्या हुआ था, इतनी ऐसी ग्रुप है जहाँ पे कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज बताया था। तो यहाँ क्या था कि सब क्रिश्चियनिटी थे, मतलब इनका क्या था, सब एक ही ग्रुप के थे, एक ही रिलीजन की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, फ्लेमिश वाले जो थे वो कौन लोग थे, 59% बोलते थे ये लोग, और ये लोग कितना परसेंट बोलते थे, 40 ना, और ये कितना, जर्मन 1% थे। इसमें क्या हुआ था कि इन लोगों में मेजोरिटिज्म नहीं था, कि अगर कोई जैसे फ्लेमिश है, इसमें क्या था कि एक सेंट्रल था, एक स्टेट था। स्टेट वाला जो कैपिटल था वहाँ पे क्या था, देखिए ब्रुसेल था, वहाँ क्या था, कैपिटल ब्रुसेल था। वहाँ पे क्या था, उल्टा था, जैसे कि कंट्री में था। कंट्री में क्या था कि डच लोग जो थे, फ्लेमिश को डच बोलते थे। जो डच वाले थे वो लोग पावर में थे, या फिर हम बोलते हैं वो लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में ज़्यादा थे, कितने थे, 59% थे। और जो वेलोनिस मतलब होता है फ्रेंच, वो लोग 40% ही थे। जर्मन 2% थे। जो ये सेंट्रल की बात होगी, और जो स्टेट या फिर हम उनके कैपिटल की बात करें तो उसमें उल्टा था कि फ्रेंच वहाँ कितने परसेंट थे, 80% थे, और फ्रेंच 20% थे ना, ये ना। तो यहाँ देखिए जो फ्रेंच वाले हैं, यहाँ फ्रेंच ज़्यादा है। देखिए इससे ये पता चलता है कि इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जो डच वाले हैं वो लोग अपनी या फिर अपना रूल करेंगे कहाँ, पूरे कैपिटल में, सॉरी अपने पूरे कंट्री में, और ये लोग कहाँ करेंगे, कैपिटल में करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो श्रीलंका का वहाँ दिक्कत हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी कई लोग थे, एक तमिल, इंडियन तमिल थे, श्रीलंकन तमिल थे, और एक कौन थे, सिंगाल थे ना। सिंगाल जो थे वो ज़्यादा मात्रा में थे, या फिर ज़्यादा उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, जिसके कारण उन्होंने अपना खुद से एक्ट पास किया था। उसमें क्या कहे थे उन्होंने ये कहा कि सिंघाल ही केवल जो करना चाहेंगे वो कर सकते, उनके ऊपर सब छूट था और सबके लिए नहीं। ठीक है, इतने बात हम लोग कर चुके हैं। एक कंपेयर हम लोग इसलिए किए कि फ्लेमिश और वेलोनियस और जर्मन। ठीक है, इतना हम लोग बात कर चुके हैं बेल्जियम के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो श्रीलंका क्या था, वहाँ पे मेजोरिटिज्म था। ठीक है, मेजोरिटिज्म, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा वो पावरफुल था। ठीक है, ऐसी बात थी वहाँ पे। चलिए, वहाँ क्या था, जैसा कि हम लोग पढ़ सकते हैं, बेल्जियम में क्या था, एकोमोडेशन था। ठीक है, क्या था, एकोमोडेशन। लेकिन श्रीलंका में क्या था, मेजोरिटिज्म था। और श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में था आपका मेजोरिटिज्म। जो मेजोरिटी में रहेगा वो श्रीलंका, और जो एकोमोडेशन जो थे वो बेल्जियम। ठीक है, इतना बात में क्लियर है। जो सिंघाल थे, यहाँ पे बताए थे, सिंघाल जो थे वो लोग कितने परसेंट थे, 74% थे ना। कहाँ पे, श्रीलंका।
और सब जो थे 18%। तमिल स्पीकर जो थे, जो तमिल बोलते थे, वो कितने परसेंट थे? तमिल स्पीकर 18% थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये जो है तमिल स्पीकर में भी दो थे, एक इंडियन तमिल थे और एक कौन थे? एक श्रीलंकन तमिल थे। इसमें भी था कि कुछ मुस्लिम थे और कुछ हिंदू थे। ठीक है, इस प्रकार से बांटा गया। तो उसमें क्या हुआ कि बात ये बची, जो सिंघाल लोग थे वो, जो उनकी मेजोरिटी थी ज़्यादा थी, साफ सी बात है कि 74% का। यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ। वो एक्ट कब पास हुआ था? तो ये मैं बताता हूँ आपको। ये एक्ट पास हुआ था 1956 में। ठीक है, ये श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ जो कि 1956 में पास हुआ। इसमें ये था, जो मेजॉरिटी में रहेंगे उनकी बात सुनी जाएगी और जो मेजॉरिटी में रहेंगे उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन ये खत्म हुआ कब? ये खत्म हुआ आपका 2009 में। 2009 में वहाँ पे खत्म हो गया, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। जो चांस वहाँ था, वहाँ नहीं है डेमोक्रेसी प्रेजेंट टाइम। लेकिन उस समय जब खत्म हुआ तो उसमें डेमोक्रेसी आ गई थी, वहाँ कंप्लीट खत्म हो गया था। ठीक है, सिविल वॉर चल रहा था उसकी जब 1956 में जब हो गया था, तो वहाँ सिविल वॉर चल रहा था। मतलब खुद से, जैसे घर में ही वॉर हो रहा है, मतलब जैसे कंट्री में ही खुद में ही वॉर हो रहा है, क्योंकि लैंग्वेज और ट्रेडिशन को लेकर कि कौन राज करेगा, फिर किसकी सरकार बनेगी, कौन लीडर होगा। ठीक है, इतना बात समझ आ गया कि सिंगाल और जो बेल्जियम और श्रीलंका में क्या दिक्कत है। ठीक है, इसमें एक हम आराम से अच्छे समझ सकते हैं। देखिए, बेल्जियम पहले हम प्ले करते हैं। बेल्जियम में देखिए, बेल्जियम क्या था, वहाँ मेजोरिटिज्म नहीं था, वहाँ पे सबको एक साथ लेके चला जा रहा था, सब एक साथ चलिए और सबको एक साथ लेकर, तो वहाँ पे क्या था, कॉम्पिटिशन। लेकिन जो उसका उल्टा था श्रीलंका में। और जो क्वेश्चन बनता है इससे, ज़्यादातर बेल्जियम से बनता है, क्योंकि बेल्जियम में ही पावर शेयरिंग हुआ है ना, चैप्टर का नाम ही पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कहाँ हुआ? बेल्जियम। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ डायरेक्ट मेजोरिटी, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा वो उसकी सरकार बनेगी या फिर वो लीडर करेगा। तो बात यही था। आज के इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।